Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 6:54 a.m. in the morning, and right now I'm creating a session for you guys regarding this polling process. और अभी जो भी क्वेरीज वगैरह आ रखी हैं उसको एड्रेस कर लेते हैं। जैसे हर मॉर्निंग में एक मैं सेशन बनाता हूँ जिसमें कुछ भी क्वेरीज अगर आप किसी भी कैंडिडेट ने पूछी है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो वही सेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा व्हाट अबाउट द स्टडी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो। अगर स्टडी का देखा जाए तो नॉर्थ में ठीक है एज़ कम्पेयर टू आई कैन से साउथ में। तो अभी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहे वहाँ पे। द नॉर्थ रेशियो इज़ गुड बट उतना सही नहीं है जितना लास्ट टाइम था। अभी कुछ होल्ड वहाँ पे भी लग रखा है, रिएक्शन अभी नॉर्थ से भी आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ रेशियो इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू आई कैन से दिस पर्टिकुलर नेशनल एम्प्लॉयमेंट। स्टडी वीज़ा जो आपका कैटेगराइजेशन है, नॉर्थ के अंदर स्लॉट्स भी ओपन हो रहे हैं, लोगों को वीज़ा भी मिल रहे हैं और रिजेक्शन भी आ रहे हैं इसमें। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल और किस यूनिवर्सिटी में आपने इनरोल किया है, और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है इसमें। और इफ़ आई टॉक अबाउट द साउथ जुरिडिक्शन, साउथ में तो ऐसा है कि अपॉइंटमेंट 3-4 महीने से रिलीज़ हुए नहीं है, और बहुत सारे कैंडिडेट थे जो अभी अभी मार्च अप्रैल वाला जो मार्च इनटेक था उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी वेट कर रहे थे। उन लोगों को मिला ही नहीं, वीज़ा ही नहीं मिला कह सकता हूँ। बट द थिंग इज़ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। 3-4 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट मिले ही नहीं, और ना पेड फॉर्म में मिले ना आपका मैनुअल में अपॉइंटमेंट रिलीज़ करे ही नहीं इन लोगों ने। तो फिर कैंडिडेट वेट कर रहे थे। अभी साउथ का तो खैर सिनेरियो बेकार है, नॉर्थ का अब तो खैर राइट नाउ थिंग इज़ अभी वाला इनटेक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका सितंबर इनटेक होगा उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जुलाई अगस्त वाले टाइम पे। अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम पे सिनेरियो। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द अपॉइंटमेंट थिंग। अगर अपॉइंटमेंट ओपन होते तो साउथ के आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा आने वाले टाइम पे। देखो क्या पता आने वाले टाइम पे दोनों ज्यूरिडिक्शन के लिए ये लोग अपने स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं। राइट नाउ राइट नेपाल बिग एजेंट स्कैम। हाँ, जो अगर एजेंट नेपाल का देखा जाए तो नेपाल में स्कैम हो रहे हैं अभी से नहीं। द स्कैम्स आर हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कैंडिडेट लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर जिसको अपॉइंटमेंट मिला तो खैर पेड अपॉइंटमेंट में रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर कोई अपॉइंटमेंट परचेज करता है तो अदर कैटेगरीज के अंदर बुक करके दे दे रहे हैं। नेपाल में थोड़ा ज़्यादा स्कैम हो रहा है अभी के टाइम पे। अभी नहीं, 3-4-5 महीने से हो रहा है। समबडी मेंशन, थैंक यू सर, यू वेलकम सर। पीसीसी अपोस्टल रिक्वायर्ड। पीसीसी का अगर देखा जाए तो अपोस्टाइल अभी रिक्वायर्ड नहीं है अगर पोलैंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर कहीं और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तभी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। अगर इफ़ यू अप्लाइंग फॉर दिस लिथुएनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क, नॉर्वे, माल्टा, यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ के लिए पीसीसी अपोस्टल रिक्वायर्ड है, बट नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पोलैंड। Sir, could you make a video on how to write a proper cover letter under National D category? Yes, I'll do one thing. Whenever I'll get time, I'll make a separate session on that particular topic and will elaborate each and everything about both the categories. Like आप अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जाते हैं तो आप कैसे अपना कवर लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में I'll make a separate video. गुड मॉर्निंग सर। अप्रैल में अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना है क्या? 7 मंथ हो चुका है, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। एजेंट को पेमेंट भी किया हूँ, उसके लिए अभी भी डेट नहीं दिया। द थिंग इज़ अप्रैल में है अभी आने वाले चांसेस। अभी अपकमिंग वेंसडे को देखो, आज तो मंडे हो गया, ट्यूसडे वेंसडे को स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं। अभी अप्रैल का टाइम है, इनिशियल फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं और हाई चांसेस हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, बट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। स्लॉट्स आपके रिलीज़ होते हैं बट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट, अगर उसको अपॉइंटमेंट मिल पाया नहीं मिल पाया आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉग इन रहते हैं 2-3 मिनट के अंदर बुक हो पाया तो देन यू वुड बी एबल टू बुक द अपॉइंटमेंट, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। सर, ड्राइवर के लिए लाइसेंस लिया के लिए वीएफएस दिल्ली में वीज़ा क्लियर कर। भाई मैं क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर, अगर जो आपका प्रोफाइल है ड्राइवर का है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबमिशन तो खैर वीएफएस में ही होगा आपका, और उसके लिए अपॉइंटमेंट वगैरह परचेज करना पड़ेगा। ऐसी प्रोसेस वर्क करता है आपका, बिना अपॉइंटमेंट के आपका सबमिशन वगैरह नहीं होगा। गुड सर, आई एम फ्रॉम नेपाल। अगर नेपाल से भी हैं तो फिर आपका जो सबमिशन वगैरह होता है नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन के अंदर होता है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली अपने प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और उसके बेसिस पे सबमिशन करोगे, 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, देन यू कैन गो एड विद द प्रोसेस। फिर आपको पता चलेगा आपका वीज़ा लगा है, रिजेक्शन आ रखा है। ऑल कैंडिडेट फ्रॉम साउथ केरला से 120 वर्क परमिट लेके फंस गया हूँ वेयर हाउस हेल्पर का। अगर 120 आपने वर्क परमिट ले रखा तो अभी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर इनके लिए अपॉइंटमेंट लेते भी हैं तो वीज़ा रेशियो अभी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर 120 कैंडिडेट आपके अप्लाई भी कर रहे हैं, रेशियो लगा लो 15-17%। अगर इतने को भी मिल गया तो सही है, अदरवाइज रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं। अभी के टाइम पर अगर आप साउथ से हैं तो अपॉइंटमेंट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पीपल आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट फ्रॉम साउथ जुरिडिक्शन। सो द थिंग इज़ यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल जब तक इनके स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ नहीं होता। मैनुअल तो खैर 120 लोगों को वन गो में मिलना बहुत मुश्किल है।
अगर एक बार स्लॉट्स आपके रिलीज़ होते हैं 40-45 स्लॉट्स वो लोग एक सेंटर के रिलीज़ करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कि एजेंट वगैरह लॉकडाउन रहते हैं, बॉट रन होते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं एजेंट लोग अपने अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। अभी अगर देखा जाए, पहले आपने पुराने परचेज करे होंगे, अभी तो खैर गवर्नमेंट के थ्रू हो गया। पहले एजेंट लोग क्या करते थे, बल्क में वहाँ से पॉइंट वर्क परमिट सेल आउट कर देते थे या फिर इंडिया में भेज देते थे, और इंडिया में यहाँ जो एजेंट लोग हैं वो दूसरों को अप्लाई करते थे। तो अभी तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी वेट ही करना पड़ेगा, अभी थोड़ा होल्ड लगा है, अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा है। पहले अगर देखा जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, बट राइट नाउ थिंग इज अभी एक आध साल से थोड़ा इशू आ रहा है अपॉइंटमेंट का ना। नॉर्थ में तो खैर फिर भी पॉसिबिलिटी है अपॉइंटमेंट मिल जाए, साउथ का थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी होती है साउथ की थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। Is it okay to get 360 days ICICI Lombard travel insurance, or do I have to get 365 days TMI? यार आपका ऐसा है, you can do one thing, mark an email to the embassy. So there are so many companies on the list. You can check the time duration with the embassy. They'll let you know whether you have to go ahead with the insurance of 365 days at one go, or you can ask this particular thing to the embassy representative. He'll let you know. He or she will let you know regarding this particular thing. They'll let you know how to proceed, whether uh, to go ahead with the insurance of 365 days at one go, or you can purchase the insurance of 6 month, or for 6 month time duration. So you have to do one thing, you have to get the confirmation from embassy. सो आपकी तभी हेल्प हो पाएगी, अदरवाइज ऐसा है बिना उनसे कंसल्ट करें इंश्योरेंस अपना बुक मत करना, वहाँ जाके 4 नंबर पर आपका रिजेक्शन आ जाएगा। सो पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग द रिजेक्शन ऑन पॉइंट नंबर 4 बिफोर परचेजिंग द अपॉइंटमेंट। You have to get the confirmation, and that particular email will act as a proof if you'll get rejection on point number 4. भैया हिंदी में बोलो, बोलते हैं भाई हिंदी में, जो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा उसको हिंदी में ही आंसर प्रोवाइड करता हूँ। How can I buy a bot software? The thing is, brother, I cannot share the reference. Neither the thing is, I'm not linked with any of the agent who are providing these kind of softwares. If you are looking for that particular kind of software, you can search the information at your own, and so there are high chances of getting the scam. And if you're planning of using this particular software for booking your own appointment, I think that is not worth at all, because if I'll talk about the price of this particular bot software, that is very high, and the agents are not providing end-to-end service. Because if I'll talk about the website, they kept on providing they kept on updating the website in the time interval of 3 or 4 months. अगर कुछ भी अपडेट आता है तो देन फिर आपकी साइट फंक्शन नहीं करेगी, जो क्लोन आपका बना होगा उसके लिए नए सोर्स कोड रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल परचेजिंग दिस पर्टिकुलर बॉट सॉफ्टवेयर। अगर आप इफ़ यू आर परचेजिंग द सॉफ्टवेयर परचेज, देन पूरा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें पैसा डूब भी सकता है आपका। वॉट यू हैव सेड इज करेक्ट अबाउट VFS अपॉइंटमेंट, सर। वॉट अबाउट लिथुएनिया? कुड यू प्लीज मेक अ सेशन अबाउट द प्रोसेस? Whenever I'll get time, I'll make a session on that particular topic as well. Need to know broadly about travel insurance for Bangladeshi. I think you can do one thing, you can check the information on the embassy website, so you can check the companies who are under the panel of this Poland embassy. For that, you can do one thing, you can check the information country wise. For Bangladesh, there would be a you can get information regarding the insurance companies for your country on that particular list. Otherwise, you can do one thing, you can mark an email to the embassy, they'll let you know about this particular thing. Normal appointment, also no visa very low. If you're getting the appointment manually, then the chances of getting the visa is around 15 to 17%. Don't try Poland because the rejection is very high. Poland government also support this scam of VFS. Total slot they are selling to agent embassy, not a stamp. They are rejecting the visa by showing any number of reason, 1 or 2 year, how many month wasting for the process, also money. Finally we got, we can look for some other country that is better than Poland. Yeah, the thing is, if you're applying for this particular, so there is a risk people are getting the rejection. So the thing is, do not rely particularly on this Poland process. You can do one thing, you can try for some other location as well. And right now the thing is, getting paid appointment is not worth at all. I kept on saying this thing again and again, because the thing is, people are getting the rejection. Purchasing paid appointment is not worth at all right now. VFS support this scam, the release date, but still the candidate waiting for the appointment. Some candidate purchase appointment date from agent in black market, but no use, embassy give rejection.
Actually, the reason is Poland GDP is good, but the Ukraine and Russia war refugee from Ukraine accommodated by Poland now. Yeah, yes, brother, that is what's happening right now. People are getting the paid appointment, but I think that is not beneficial at all. Those who all are purchasing the paid appointment, they are getting the rejection. If the embassy is not releasing the slot on this particular through this particular VFS system manually, then still if you are purchasing the appointment from the agent, in that case, so there are high chances of getting the rejection. Visa, visa ratio. If you're getting the appointment from black market, then the visa ratio is around 2%. Apart from investing money for Poland is a total waste. Agency hide the true fact they are giving wrong information to the candidate. I'll make a session about this particular thing whenever I'll get time. न्यूला स्टार की अपॉइंटमेंट की जगह हम एनरोलमेंट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. नो ब्रदर, जो आपका न्यूला स्टार जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा. सो राइट नाउ थिंग इज आई एम क्लोजिंग द सेशन whenever I'll get time during evening. So I'll make a session for you guys regarding this particular process. Thank you guys. Have a nice day.